साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th NCERT की मैथमेटिक्स, जिसका अध्याय नंबर 2 है, जिसको कहते हैं बहुपद या फिर पॉलिनोमियल्स। आज हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिया है और इसकी एक्सरसाइज पहली है प्रश्नावली 2.1। एक्सरसाइज 2.1 इसको हम पढ़ेंगे और देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है और इसमें केवल एक ही क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। इस पर हमको px के शून्यंकों की संख्या ज्ञात करनी है। कुछ ग्राफ हमको नीचे दिए गए हैं, तो इसको हम आसानी से समझने के लिए सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर जो 5th है, जैसे यहाँ पर 1 दिया गया है और 1 के बाद जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है 5th या 6th, उसको पहले देखेंगे। इससे हमको और अधिक आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। ये ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में हमको px के शून्यांक बताने हैं। तो ग्राफ में क्या क्या है इस देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये x अक्ष है, इसको बोलते हैं x अक्ष या फिर x एक्सिस कहते हैं। ये है y अक्ष, इसको y एक्सिस कहते हैं। चूंकि हमको px के शून्यांक ज्ञात करने हैं, यानी px मतलब क्या है कि x अक्ष की बात करी जा रही है। अगर py होता तो y अक्ष की बात, तो x अक्ष की बात करी जा रही है। तो हमको बताना है कि px का शून्यांक यहाँ पर कितना होगा। तो यहाँ पर एक कर्व डाला जाता है, तो आप कर्व देख रहे होंगे। ये कर्व गया है, ये कर्व है हमारा। इसी को देख करके हम बताएंगे कि इसका शून्यांक कितना होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारा कर्व जो कि ये है, यहाँ से कर्व ऐसे चला, ये x एक्सिस पर यहाँ से कर्व गया तो एक बार यहाँ पर टच हुआ। टच होने के बाद आगे बाहर निकल गया। एक बार टच हुआ, उसके बाद गया, फिर यहाँ पर नीचे आया और ये कर्व एक बार फिर से टच हुआ, लेकिन अब की बार पार नहीं हुआ, केवल टच हुआ और टच होकर के फिर ऊपर गया। हम केवल x एक्सिस यानी x अक्ष पर देखेंगे कि कितनी बार टच होता है। यहाँ पर एक बार हुआ, ऐसे गया, फिर से एक बार हुआ और ऐसे गया। आप कहेंगे यहाँ पर हुआ, लेकिन y, ये तो y एक्सिस है तो इसको नहीं काउंट करेंगे। 1 और 2, 2 बार हुआ। उसके बाद ये कर्व नीचे की तरफ आया और यहाँ पर भी एक बार टच हुआ और ऊपर की ओर चला गया। तो हमने देखा कि x अक्ष पर कितनी बार टच हुआ, तो आप कहेंगे 1, 2 और 1, ये 3 बार टच हुआ x अक्ष पर ये कर्व। तो हम कह सकते हैं कि इसमें px का शून्यांक का मान जो होगा वो 3 होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे px का शून्यक कितना होगा, 3 होगा। ना आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, हमने 6 वाला सॉल्व कर लिया, अब हम करेंगे सॉल्व 5। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं। हम इस पर भी देखेंगे कर्व। ये हमारा कर्व जो ऐसे ऐसे कर्व ये गया है, इसी को देख करके हम बताएंगे कि इसमें px के शून्य कितने हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये कर्व यहाँ से चला और एक बार x अक्ष को टच किया और टच करने के बाद ऊपर गया, ऊपर से फिर आया, फिर यहाँ पर x अक्ष को टच किया, फिर ऐसे निकल गया और यहाँ पर फिर एक बार x अक्ष को टच किया, एक बार यहाँ किया। तो आप देख रहे हैं 1, 2, 3 और 4 बार ये कर्व x अक्ष को टच कर रहा है ना। अगर 4 बार टच कर रहा है तो इस ग्राफ के लिए px के शून्य कितने होंगे, 4 होंगे। तो इसका उत्तर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, शून्यक बराबर किसके शून्यक हैं, ये px के शून्यक है। शून्यक हैं किसके, px के हैं। कितने होंगे इसके लिए, 4 निकले थे। 1 2 3 4, 4 शून्यक। यही हमारा क्या है आंसर। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। इस पर भी हमारा ग्राफ बना। ये हमारा x अक्ष और ये है
वाई अक्ष। एक्स अक्ष पे देखेंगे कि कर्व कितनी बार एक्स अक्ष को टच करता है। ये कर्व डला हुआ है इस ग्राफ में, तो ये कर्व ऐसे आया, एक बार टच किया फिर ऊपर चला गया, तो एक बार यहाँ पर टच किया, कितनी बार किया, 2 बार किया, तो यानी कि यहाँ पर पी एक्स का शून्य कितना हुआ, 2। तो हम लिख देंगे पी एक्स का शून्य के बराबर, अलग अलग ग्राफ के लिए शून्य अलग अलग प्रकार का आता है, तो पी एक्स का शून्य यहाँ पर कितना होगा, 2। क्यों? क्योंकि ये 2 बार टच कर रहा है। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस पर हम देखेंगे शून्य कितने होते हैं पी एक्स के लिए। तो पी एक्स के लिए देखना है, तुम देखेंगे कि एक्स अक्ष पर कर्व कितनी बार टच करता है। एक्स अक्ष पर ये कर्व कितनी बार टच कर रहा है, यहाँ से कर्व बना हुआ है, फिर एक बार यहाँ टच करता है, आगे बढ़ा, फिर यहाँ टच करता है, फिर यहाँ टच करता है, तो 1 2 3 बार टच किया एक्स कर्व को, एक्स अक्ष को इस कर्व ने, तो पी एक्स के शून्य की संख्या कितनी हो गई, 3। तो हम यहाँ पर फिर से लिख देंगे पी एक्स के शून्य के बराबर, पी एक्स के शून्य बराबर कितने होते हैं, 1 2 3 होते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कर्व कुछ इस प्रकार से डाला गया है। इस पर भी हम देखेंगे कि एक्स अक्ष को ये कर्व कितनी बार टच करता है, इससे हमको पी एक्स के शून्य पता चल जाएंगे। तो ये हमारा कर्व गया है ऐसे, तो ये तो वाई अक्ष को टच किया है, वाई एक्स को तो किया नहीं। फिर आगे चला गया, आगे हमने देखा कि ये हमारी एक्स अक्ष है, इसको केवल 1 बार टच किया गया है, तो यानी कि इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा। लिखेंगे पी एक्स के शून्य के बराबर कितने होंगे, केवल 1 होंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम देखते हैं, इसमें भी बताना है कि शून्य कितने होंगे, तो देख लेते हैं। इस पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमको कोई भी कर्व दिख नहीं रहा है। अगर कोई भी कर्व नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब एक्स अक्ष पर जब कोई कर्व है ही नहीं तो टच कौन करेगा। जब कोई कर्व नहीं है, कहीं टच नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका शून्य कितना होगा, इसका शून्य भी 0 होगा। तो लिखेंगे पी एक्स का शून्य इस ग्राफ के लिए कितना है, 0 या फिर 0 है, इसको लिख सकते हैं 0। इस प्रकार से हमने अध्याय 2 यानी चैप्टर नंबर 2, जिसको कहते हैं बहुपद या पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 हमने पूरी सॉल्व कर ली है, और चैप्टर नंबर 1 पूरा हमने सॉल्व कर रखा है। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।